शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप अंतर्यामी हैं। मैं सच्चे मन से आपसे विनय कर रहा हूँ कि आप मुझे अखंडित भक्ति प्रदान कीजिए तथा मेरे मन से काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, द्वेष इन सब दोषों को रहित कीजिए। मेरे मन को दोष रहित कीजिए, ऐसी आपसे विनंती है। जय श्री राम। हे श्री राम भक्तों, आप लोग अचानक आई हुई विपदा को विपरीत परिस्थिति मानकर या बहुत ही कोई दुखद घटना है ऐसा समझ के जिंदगी में नहीं चलना चाहिए। श्री राम जी ने जब माता कैकेयी का आदेश सुना कि 14 साल उन्हें वनवास जाना है, वनवासी की तरह रहना है, तो भी उन्होंने बिगड़ ज़्यादा सोचे समझे इस बात को स्वीकार कर लिया कि माता कैकेयी का ये आदेश है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें राजमहल छोड़ना पड़ेगा, राजकुमारों की तरह जीवन छोड़ना पड़ेगा। सहर्ष उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। वैसे आप लोग भी विपरीत परिस्थिति में न डरते हुए, न घबराते हुए, आए हुए संकट को बहुत बड़ा संकट न मान के उसमें से शांत मन से धीरे धीरे विकल्प चुन के कोई न कोई अच्छे रास्ते चुन के आप उस राह पे चलते जाइए। दूसरा उदाहरण है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। श्री राम भक्तों, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ऐसा आजकल की पीढ़ी कहती है, परंतु मनमुटाव होने के बाद हम हमारे लिए, तुम तुम्हारे लिए ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। माता सीता जी की निष्ठा इतनी कम ना थी जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में वो बदल जाए। तो आप लोग भी उनका उदाहरण रख के वैसी जिंदगी जीते रहिए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। निष्ठा और प्रेम का, राम और सीता का प्रेम, निष्ठा, एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना, ये सब आपको मालूम है। पर आजकल क्या होता है कि बहुत से विवाहित स्त्रियां, पुरुष, ये लोग विवाह के समय तो नए नए आकर्षण में, नए नए प्रेम के आकर्षण में हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ वचनबद्धता निभाने को, परंतु कुछ सालों के बाद एक दूसरे के स्वभाव में मत भिन्नता, कार्यशैली की पद्धत, इन सब से वो बाद में थोड़ा थोड़ा घबराने लग जाते हैं। एक दूसरे के साथ हम निभा कर पाएंगे ऐसा कुछ स्त्री और पुरुषों में नहीं होता। वे जल्दी ही कोई दूसरे जो विकल्प नहीं चुनने चाहिए ऐसे विकल्प चुनते हैं। सीता माई का उदाहरण देखिए तो सीता माई ने श्री राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम हमेशा कायम रखी। रावण ने उन्हें महारानी, श्रीलंका की महारानी बनाने का प्रलोभन भी दिया, तो भी उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही रट्टी कि बस श्री राम ही मेरे सब कुछ है, वही मुझे छुड़ाने आएंगे। तो श्री राम के प्रति समर्पण, आखिरी तक निष्ठा, रावण के दिए हुए प्रलोभनों को स्वीकार न करना, ये सब सीता माई ने कर दिखाया, जो आजकल के युवक युवतियाँ कर नहीं पाते। तो आप वैसा उदाहरण सामने रखिए और संघर्षमय परिस्थिति में एक दूसरे के साथ न झगड़ के, एक दूसरे के साथ अच्छे प्रेम में रह के, ये समझ के कि भगवान ने सबके स्वभाव नैसर्गिक गुण सरीखे नहीं दिए हैं, अलग अलग दिए हैं। तो आप इन सब बातों से उदाहरण लेके, राम सीता का उदाहरण लेके, उसमें से शांति से मार्ग निकाल के एक दूसरे के प्रति समर्पण और भावना रखें, जिंदगी को खुशहाल रखें, ऐसी मेरी आप सब लोगों से विनती है।